हैं, जैसा कि बात करें शाखा, और शाखाओं की बात करें तो रानी पद्मिनी जो चित्तौड़ की महारानी, बड़ी शूरता वीरता और अपनी कौशलता के लिए फेमस है। कहते हैं कि अपने आत्म सम्मान के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी लालसा के लिए पद्मिनी को पाने की चाह में 1303 ईस्वी में जब चित्तौड़ पे आक्रमण किया, उस समय रानी पद्मिनी ने अपनी सम्मान के लिए आग को स्वीकार किया, लेकिन पराये मर्द को अपनी शरीर को बेचने की बजाय आग में कूद करके अपनी जान दे दी, और इसी को मेवाड़ का प्रथम शाखा कहते हैं। चलो बात करते हैं अपन राजस्थान के शाखाओं की। तो सबसे पहले तो ये देखें कि शाखा है क्या, शाखा किसे कहते हैं। देखो, जिसमें केसरिया हो, केसरिया का मतलब है कि कोई भी आक्रमण करने वाला, मान लो किसी राज्य पे, जैसे बात करें अपन राजस्थान की बात करें कि राजस्थान के जितने भी राजा हुए किसी राज्य पे, जैसे यहाँ मेवाड़ है, मेवाड़ में बात करें कि रावल रतन सिंह का शासन है 1303 ईस्वी में, और दिल्ली में शासक है अलाउद्दीन खिलजी। अगर मेवाड़ पे कोई बाहरी आक्रमणकारी आकर के युद्ध करे तो उस समय राजा यदि युद्ध लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो जाए तो उसको बोलते हैं केसरिया। क्या बोलते हैं? केसरिया। और केसरिया हमेशा पुरुष करते हैं। इसके बाद में दूसरा नाम आता है जौहर। जब पुरुष केसरिया हो जाए, पुरुष वीर गति को प्राप्त हो जाए, तो बाहरी आक्रमणकारी क्या करता है, वहां किले में जितनी भी महिलाएं हैं तो उनको लूटने का, लूटपाट करने का, हत्याएं करने का वो काम अपनाता है। तो उनसे बचने के लिए वहां की जो महिलाएं हैं वो क्या करती थी, या तो जल जौहर करती थी, जल के कुंड में कूद करके अपनी जान देती थी, या अग्नि प्रज्वलित करके उस अग्नि के कुंड में कूद करके अपनी जान देती थी। इन दोनों को मिलाने के बाद में बनता है केसरिया। क्या बनता है? केसरिया। आज अपन बात करें विशेषतः, जैसे बात करें कि राजस्थान का प्रथम शाखा 1301 ईस्वी में रणथंभौर का, कौन सा? रणथंभौर का, जिसमें राजा हमीर और रानी रंगा देवी, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार, ऐसी कहावतें थी उनके बारे में। और हमीर अपनी युद्ध कौशलता के लिए, अपनी युद्ध नीति के लिए फेमस था। तो अपन बात करेंगे आज चित्तौड़ के शाखाओं की, कि चित्तौड़ में कौन कौन से शाखाएं हुए। तो चित्तौड़ में मुख्यतः 3 शाखाएं हुए हैं। सबसे पहला शाखा चित्तौड़ में 1303 ईस्वी में, उस समय चित्तौड़ के राजा थे रावल रतन सिंह और उनकी पत्नी थी रानी पद्मिनी। कहते हैं कि रावल रतन सिंह का एक दरबारी कवि राघव चेतन, क्या? राघव चेतन को अलाउद्दीन खिलजी रावल रतन सिंह किसी कारण से अपने मेवाड़ साम्राज्य से निष्कासित कर देते हैं, तो वो दिल्ली जाकर के अलाउद्दीन खिलजी को इसे रानी पद्मिनी की सौंदर्यता के बारे में बताते हैं, सुंदरता के बारे में बताया है, जिसमें मलिक मोहम्मद जायसी की किताब पद्मावत सौंदर्य के बारे में भी इसके बारे में वर्णन मिलता है। तो रावल रतन सिंह, और उस समय रानी थी पद्मिनी, और रावल रतन सिंह के 2 सेनापति गोरा और रानी पद्मिनी के चाचा और भतीजा थे। अब देखो दूसरा शाखा आता है 1534 ईस्वी में। इस समय वहां के राजा विक्रमादित्य, लेकिन सारा कार्यभार था ना वो रानी कर्मावती के हाथ में था। कहते हैं कि बहादुर शाह जब गुजरात का शासक मेवाड़ पे आक्रमण करता है तो विक्रमादित्य कम उम्र के थे, तो उन्होंने रानी कर्मावती ने अपनी पूरी सेना के साथ में युद्ध क्षेत्र में मुकाबला किया, और उसी बचाव के लिए रानी कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी, जिसके बारे में अपन भाई बहन का त्योहार जो भी रक्षाबंधन गया वो भी मनाया जाता है। लेकिन हुमायूं उसकी सहायता के लिए नहीं आया और रावल बाग सिंह इस समय युद्ध करते हुए मारा गया। ये चित्तौड़ का दूसरा शाखा कहलाया। तीसरा शाखा चित्तौड़ का 1568 के समय राजा उदय सिंह, महाराणा प्रताप के पिताजी उदय सिंह, कहते हैं कि राजा उदय सिंह चित्तौड़ के किले को जयमल फत्ता और कल्ला राठौर को सौंप करके अरावली की पहाड़ियों में चले गए। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा कि महाराज अगर आप जीवित रहोगे तो अकबर से फिर मुकाबला हो जाएगा। और कहते हैं कि महाराणा प्रताप जब अकबर को सपने आते थे रात में, तो महाराणा प्रताप दिखता था उनको, और नींद में भी महाराणा प्रताप डराते थे। क्या फौलादी सीना था राणा का, अकबर के तीर, क्या फौलादी सीना था राणा का, कि वो किसी से डरता नहीं था। और कहते हैं
कि जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 18 जून या 21 जून 1576 को, उस समय जो चेतक घोड़ा था इनका, जैसे ही टाप लगी, पीछे से नकेल खींच करके जब टाप दिया जाता तो घोड़े दोनों पैर उठा लेता था अपना, तो दोनों पैर उठा करके जैसे ही हाथी के सूंड पर ऊपर वाले हिस्से पे दोनों पैर रख दिए और हौद में बैठा हुआ मानसिंह उस वार से बच जाता है। तो इस समय उदय सिंह फिर कुछ समय बाद में समझौते के बावजूद ऐसी समस्याएं हो जाती हैं, फिर अकबर आता है। अकबर मेवाड़ पे आक्रमण पूरी तरह नहीं कर पाता, लेकिन हमेशा ध्यान रखना इस समय ये जो भी अकबर ने आक्रमण किया, इस समय या तो राजा मारा जाए या फिर वहां की प्रजा उसको राजा स्वीकार कर ले। तो यहाँ ना तो राजा मारा गया, उदय सिंह जीवित है, तो इसमें अकबर की जीत नहीं बताई जाती है। आज भी किताबों में हल्दी घाटी के युद्ध में या मेवाड़ से संबंधित अकबर के जितने भी युद्ध हैं, उनमें कुछ क्षेत्रों में अकबर ने अपना अधिकार पाया, लेकिन महाराणा प्रताप ने जैसे ही अपनी सत्ताएं वापस ली और उसके बाद में फिर अकबर इनसे डरने लगा और अकबर ने इधर अभियान नहीं करके दक्षिण भारत की तरफ अभियान किया। ठीक है, तो बंद कर दो।